नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज इस बुलेटिन में बात होगी, चिराग पासवान ने कहा कि जनता फैसला करेगी कि बिहार में चिराग कहां से चुनाव लड़े। आरा पहुंचे चिराग पासवान के सख्त तेवर। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने डराया, सक्रिय केस 6000 के पार, 24 घंटे में 6 की मौत। मणिपुर में फिर तनाव और हिंसा, आगजनी, कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने ऊपर डाला पेट्रोल, कर्फ्यू और इंटरनेट बंद। अब तक के हालात पर 10 बड़े अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव, कौन है एनडीए के तुरुप का इक्का है जो महागठबंधन के मंसूबे ध्वस्त कर सकता है। कनाडा जा रहे पीएम मोदी, G7 के बहाने होंगे पहली बार 4 ऐतिहासिक पल, दौरे पर दुनिया की नजर। दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों। चिराग पासवान ने कयास पर विराम लगा दिया है। अब उन्होंने खुद इस बात की घोषणा कर दी है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सांसद, केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद वो अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार पर अवलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। बिहार से बड़ी खबर है, तेजस्वी ने फिर दिलाई पिछले बिहार चुनाव की याद, पीएम मोदी का भी लिया नाम। बिहार चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव काफी एक्टिव है और इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में 2020 के बिहार चुनाव की याद दिलाई है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है, वह चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा के आईटी सेल को चुनाव की तारीख की जानकारी होती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी बातों पर हमारी नजरें हैं, लेकिन इसमें संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएगी तो लोगों का न्याय कैसे मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है, झुग्गियां हटाई जाएगी, लेकिन पहले सीएम रेखा गुप्ता ने क्लियर कर दिया है सब कुछ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर झुग्गीवासियों को वर्षों तक बेवकूफ बनाने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है। जेजे क्लस्टर, नेहरू कैंप और हैदरपुरा में 24 सीटर जन सेवा शिविर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। मीडिया से सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को मूर्ख बनाया था और उनसे कहा था कि वे भाजपा को वोट न दें। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और शीला दीक्षित की सरकार ने झुग्गीवासियों के लिए कोई काम नहीं किया, महज धनराशि की घोषणा की, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार 700 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है।